हेलो फ्रेंड्स, क्लास सिक्स के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने हमारा 11th लेसन रेशियो एंड प्रपोर्शन ऑलरेडी शुरू कर दिया है और प्रैक्टिस से 28 सॉल्व कर लिया है। आज हम यूनिटरी मेथड क्या है ये सीखेंगे और प्रैक्टिस से 29 सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या है? ये यूनिटरी मेथड क्या है ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल क्या दिया है हमको। विजया वांटेड टू गिफ्ट पेन्स टू 7 ऑफ हर फ्रेंड्स। विजया को उसके 7 फ्रेंड्स को पेन गिफ्ट करने हैं ऑन हर बर्थडे। व्हेन शी वेंट टू अ शॉप टू बाय देम, the shopkeeper told her the rate for a dozen pen. शॉपकीपर के पास जब वो गई पेन खरीदने के लिए तो उसने 1 डजन का रेट उसको बताया। 1 डजन का रेट उन्होंने क्या बताया? 84 रुपीज़ पर डजन। 1 डजन का रेट 84 रुपीज़। लेकिन इसको तो 7 पेन्स ही लेने हैं, तो अब इसने क्या करना चाहिए? 1 डजन का जो रेट है 84 रुपीज़, उसके ऊपर से वो क्या करेगी? 1 पेन का रेट निकालेगी। देखिए 1 डजन मतलब 1 डजन मतलब 12 पेन। 12 पेन का रेट कितना है? 84 रुपीज़। 12 पेन 84 रुपीज़ में मिलते हैं, तो 1 पेन कितने में मिलेगा? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको डिवीजन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 84 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमको 1 पेन का रेट पता चल जाएगा। हम यहाँ करते हैं 84 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 से अगर 84 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12 1 जार 12, 12 7 जार 84। तो 1 पेन की कीमत कितनी आती है? 7 रुपीज़। अब 1 पेन की कीमत हमको पता चली है और उसको तो 7 पेन खरीदी करने हैं, तो कितने में आएंगे? कॉस्ट ऑफ 1 पेन है 7 रुपीज़, तो कॉस्ट ऑफ 7 पेन क्या रहेगी? 7 इंटू 7, दैट मीन्स 49 रुपीज़। तो सबसे पहले हमको ज़्यादा की कीमत देते हैं। ज़्यादा की कीमत से हम 1 की कीमत निकालेंगे और 1 की कीमत से फिर से ज़्यादा की कीमत निकालेंगे। तो ये जो मेथड है इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। देखिए हम क्या करेंगे? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल फ्रॉम दैट ऑफ मेनी। मेनी की कीमत हमको दी है, उससे हम 1 की कीमत फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन। तो पहले हम डिवाइड करके 1 की कीमत फाइंड आउट करेंगे। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेनी आर्टिकल्स फ्रॉम दैट ऑफ 1। 1 की कीमत हमने फाइंड आउट कर ली। अब इस 1 की कीमत से हम ज़्यादा की कीमत फाइंड आउट करेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम डिवीजन करके 1 की कीमत निकालेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करके ज़्यादा की कीमत निकालेंगे। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। तो ये जो मेथड है इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। यूनिटरी मेथड मतलब यूनिट की कीमत मतलब 1 की कीमत पहले निकालेंगे, उसके बाद ज़्यादा की कीमत निकालेंगे, तो इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो यूनिटरी मेथड क्या है ये हमको समझ में आ गया है। अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 29। प्रैक्टिस सेट 29 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 3600, 3600, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लॉथ। यहाँ पर क्या दिया है हमको? 20 मीटर क्लॉथ की कीमत 3600 है, तो 16 मीटर क्लॉथ की कीमत क्या होगी? ज़्यादा की कीमत दी है, उससे हम 1 की कीमत निकालेंगे और उसके बाद फिर से इस 16 मीटर की कीमत निकालेंगे। ओके, कॉस्ट ऑफ 20 मीटर्स क्लॉथ इज इक्वल टू रुपीज 3600। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू हाउ मच? तो 20 मीटर क्लॉथ की कीमत हमको 3600 दी है, तो 1 मीटर क्लॉथ की कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3600 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे। ओके, 3600 अपॉन 20, ये 0 और ये 0 कैंसिल। 2 से
अगर 360 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 18 2 जा 36 आता है। ओके, 2 1 जा 2, ये आता है 180। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितना है, 180 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू रुपीज 180। देयरफॉर अब ये जो 1 मीटर क्लॉथ की कीमत हमको पता चली है, उसके ऊपर से हम 16 मीटर क्लॉथ की कीमत निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू, एक की कीमत से अगर ज़्यादा की कीमत हमको पता करनी है तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 180 इंटू 16, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2880 रुपीज। हमारा आंसर है कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लॉथ इज रुपीज 2880। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इफ द कॉस्ट ऑफ 10 kg इज रुपीज 325। अगर 10 किलो राइस की कीमत 325 रुपीज है तो 8 किलो राइस की कीमत क्या होगी। 10 किलो राइस की कीमत हमको दी है, तो उस पे से हम 1 किलो राइस की कीमत फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ 10 kg राइस इज इक्वल टू रुपीज 325। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। 325 को 10 से डिवाइड करेंगे। 325 डिवाइडेड बाय 10। जब भी किसी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट देते हैं। दैट मीन्स ये क्या आता है, 32.5। तो ये क्या है, 32 रुपीज 50 पैसे। कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस 32.5 रुपीज। नाउ कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस हमको फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इंटू 8। तो 1 kg राइस की कॉस्ट क्या है, 32.5 इंटू 8। तो ये क्या आता है, ये आता है रुपीज 260। आंसर क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस इज 260 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। इफ 14 chairs cost 5992 rupees, how much will have to be paid for 12 chairs? 14 chairs की कॉस्ट है 5992 रुपीज। तो 12 चेयर की कॉस्ट क्या होगी। कॉस्ट ऑफ 14 chairs इज इक्वल टू रुपीज 5992। ओके, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 chair, 14 चेयर की कॉस्ट से हम 1 चेयर की कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर 5992 डिवाइडेड बाय 14। तो 5992 को जब 14 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, ये आता है 423 रुपीज। ओके, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर क्या आती है, 423 रुपीज। नाउ कॉस्ट ऑफ 12 chairs इज इक्वल टू 1 चेयर की कॉस्ट को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 12 चेयर की कॉस्ट मिल जाएगी। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इंटू 12, 423 इंटू 12। 423 को 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 5136 रुपीज। तो आंसर लिखेंगे, आंसर कॉस्ट ऑफ 12 chairs is rupees 5136. Now next example. The weight of 30 boxes is 6 kg. What is the weight of 1080 such boxes? 30 boxes का वेट है 6 kg। तो 1080 boxes का वेट कितना होगा। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है ये लिख लेते हैं।
वेट ऑफ 30 बॉक्सेस क्या है, 6 kg है। 30 बॉक्सेस के वेट से हम एक बॉक्स का वेट फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर वेट ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल टू, हमको क्या करना है, यहाँ पर डिवीजन करना है 6/30। तो इसको इसके शॉर्टेस्ट फॉर्म में ला लेंगे, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो ये क्या आता है, 1/5 kg। देयरफॉर वेट ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1/5 kg। अब हमको क्या करना है, 1080 बॉक्सेस का वेट फाइंड आउट करना है। तो अब एक बॉक्स का वेट हमको पता है, तो उसके ऊपर से अगर 1080 बॉक्सेस का वेट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स के वेट को 1080 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर वेट ऑफ 1080 बॉक्सेस इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 बॉक्स इंटू 1080। वेट ऑफ 1 बॉक्स क्या है, 1/5 kg इंटू 1080। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब ये 1 होता है। तो 1 इंटू 1080 क्या आएगा, 1080 आएगा। 5 इंटू 1 क्या आएगा, नीचे और ऊपर दोनों का एक दूसरे के साथ हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ये आएगा 1080/5। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 बचेगा यहाँ पर, 5 6 जा 30। तो ये आता है 260 kg। तो हमारा आंसर है वेट ऑफ 1080 बॉक्सेस इज 216 kg। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारा 5th एग्जाम्पल है, अ कार ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड covers a distance of 165 किलोमीटर in 3 hours। एक कार यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है, वो 3 आवर्स में 165 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। एट दैट सेम स्पीड, उसी सेम स्पीड पर, अब फर्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर। तो 330 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको कितने घंटे लगेंगे, ये हमको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है। सेकेंड क्या पूछा है, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 8 आवर्स। 8 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो जो डेटा दिया है वो लिख लेंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स, ये कितना है, 165 किलोमीटर। अब 3 घंटे में 165 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है ये फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, इसके लिए डिवीजन करना पड़ेगा। देखिए, ज़्यादा का हमको बोला है, 3 आवर्स का बोला है और 1 आवर का फाइंड आउट करना है, तो डिवीजन करेंगे 165 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो 55 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस 1 घंटे में वो कार कवर करती है। कार कवर्स 55 किलोमीटर्स इन 1 आवर। 1 घंटे में वो कार 55 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। अब हमको क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर। अब 1 घंटे में वो 55 किलोमीटर कवर करती है, तो 330 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। टाइम टेकन बाय द कार टू कवर 330 किलोमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 330 किलोमीटर्स, राइट। 330 किलोमीटर्स को अगर हम स्पीड से डिवाइड करेंगे, 55 किलोमीटर ये क्या है, ये स्पीड। स्पीड मतलब क्या होती है, जो डिस्टेंस 1 घंटे में कोई भी कार कवर करती है उसको उसकी स्पीड कहते हैं। ओके, तो ये 55 से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए, 11 5 जार 55, 11 3 जार 30 एंड 0 एज इट इज। 5 1 जार 5, 5 6 जार 30।
तो ये क्या आता है 6 आवर्स। 330 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उस कार को 6 घंटे लगेंगे। अब हमको सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 8 आवर्स। 8 आवर्स में वो कितना ट्रैवल करेगी। तो 1 घंटे में वो कितना ट्रैवल करती है 55 किलोमीटर। कार ट्रैवल्स 55 kilometers in 1 hour. Therefore, in 8 hours, it will travel, कितना ट्रैवल करेगी 55 into 8, right? 55 into 8 इतना किलोमीटर वो ट्रैवल करेगी। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, ये आता है 440 किलोमीटर्स, राइट। तो अब आंसर लिखेंगे। ए का आंसर है इट विल टेक 6 आवर्स टू कवर 330 किलोमीटर्स एंड बी का आंसर है इट विल ट्रैवल 440 किलोमीटर्स इन 8 आवर्स। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। तो आज के इस सेशन में हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। हम आगे के जो सारे सम्स है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।